गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दूसरी कक्षा में। आज हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी कंपाउंड्स के बारे में, जिनमें हम तीन फंक्शन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। जिनमें सबसे पहले आता है साइनाइड यानी कि साइनो, ठीक है। दूसरा आता है आपका अमाइड और अमाइडो बोलते हैं इसको। तीसरा आपका आता है अमाइन, ठीक है। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे और ये तीन फंक्शन ग्रुप बहुत ज़रूरी भी हैं। और याद रखिए, हम आईयूपीएसी एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आईयूपीएसी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव को बहुत मजबूत कर देंगे। यकीन मानिएगा, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान लगने वाली है, क्योंकि आपकी क्लास 12 की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग आईयूपीएसी पे टिकी है। अगर आपको आईयूपीएसी पे अच्छे से कमांड है तो आपको ऑर्गेनिक बहुत अच्छे समझ में आएगी। और मैं तो पढ़ा ही चुका हूँ, तो समझ में तो आने ही वाली है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप समझ लीजिए, आईयूपीएसी सीख गए ना तो आपको ऑर्गेनिक बहुत आसान लगने वाली है। फिलहाल आईयूपीएसी में थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ। हमने फॉर्मूला पढ़ा था आईयूपीएसी का। सबसे पहले आता है प्रीफिक्स ऑफ फंक्शन ग्रुप, फिर आता है एल्केन, फिर बॉन्ड नेम और फिर सफिक्स ऑफ फंक्शन ग्रुप। अब देखिए, तीन ग्रुप आज हम कौन से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जो ग्रुप आता है CN। अगर कार्बन की चेन में CN लग जाए तो एज अ प्रीफिक्स PFG में हम लोग इसको लिखते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। तो अगर हम इसको एज अ सफिक्स लें तो सफिक्स में लिखते हैं नाइट्राइल। क्या लिखते हैं? नाइट्राइल। और प्रीफिक्स में लिखते हैं साइनो। दूसरा हमारे पास अमाइड है CONH2। इसको हम लोग एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं अमाइडो और सफिक्स लिखते हैं अमाइड। और फिर आता है आपका NH2। इसको प्रीफिक्स में लिखते हैं अमीनो और सफिक्स लिखते हैं अमाइन। ये तीन ग्रुप बड़े इंपॉर्टेंट है, आज हम इनके बारे में समझते हैं। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। चलिए इसको भेजते हैं वापस। चलो जाओ, आ गया। चलो देखिए भैया, सबसे पहले हम देखते हैं, अगर साइनाइड को आप एज अ सफिक्स काउंट कर रहे हैं। अगर आप साइनाइड को सफिक्स में, मतलब सफिक्स में, तो इसकी काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7। मतलब इसका कार्बन काउंट हो रहा है तो इसका नाम होगा हेप्ट। सब सिंगल बॉन्ड, तो एन नाइट्राइल, हेप्टेन नाइट्राइल। लेकिन सर हमें प्रीफिक्स लेना है इसको। अगर आप प्रीफिक्स लेंगे तो इसका नाम होगा साइनो। इसको ऐसा क्या ले रहे हैं? प्रीफिक्स। तो साइनो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। साइनो हेक्सेन। एक बार फिर से देखिए, 1 2 3 4। अगर हम इसको काउंट कर रहे हैं तो इसका नाम होगा ब्यूटेन नाइट्राइल। लेकिन अगर हम इसको एज अ सफिक्स प्रीफिक्स लेना है तो इसके, अगर इसको एज अ प्रीफिक्स फंक्शन ग्रुप यानी कि एज अ प्रीफिक्स लेना है तो क्या 1 2 3, तो इसका नाम होगा साइनो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? साइनो प्रोपेन। इसको देखिए 1 2 3 4, हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, हम एज अ प्रीफिक्स ले रहे हैं। क्या हो जाएगा? 2 साइनो ब्यूटेन, 2 साइनो ब्यूटेन। अब हम सीखेंगे अमाइड ग्रुप के, फिर हमारे पास अमाइन ग्रुप। चलिए हम उसको भी सीखते हैं। चलिए कुछ अमाइड ग्रुप हैं, हम अमाइड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। अमाइड को एज अ प्रीफिक्स लगाते हैं हम लोग अमाइडो और सफिक्स में लगाते हैं अमाइड, ठीक है। और याद रखिएगा, इन सब का कार्बन काउंट होता है, तो ध्यान देना 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या होगा? 5 कार्बन तो पेंट, सब सिंगल हो तो पेंटेन। और अमाइड ई नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट अमाइड आ जाएगा, पेंटेन अमाइड। ये 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये हो जाएगा हेप्ट। इसको अमाइड लिखेंगे इन अमाइड। अच्छा, फिर ये इसमें तो पिताजी आ गए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH। इनको तो बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हमने बताया था। ये जहाँ लग जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, जानते तो आप हैं ही। तो ये हमें एज अ प्रीफिक्स, क्योंकि ये मेन ग्रुप हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे अमिताभ बच्चन हैं। और ये छोटे मोटे कह सकते हो एक्टर। ध्यान से देखो क्या हो जाएगा ये, इसका नाम रखेंगे एज अ प्रीफिक्स में 3 अमाइडो, फिर 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा हेक्स इन ओइक एसिड। इसको हम लोग सफिक्स में क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। तो 3 अमाइडो हेक्सेनोइक एसिड। अब हम पढ़ेंगे अमाइन के बारे में। अमाइन के बारे में समझते हैं। चलिए इसको जानते हैं।
आ गया, चलिए देखते हैं आगे भाई साहब। चलो अमीनो अमाइन ग्रुप, ठीक है, ये एज अ सफिक्स ही यूज होना है क्योंकि और कोई फंक्शन को तो दिख नहीं रहा। तो 1 2 3 4 5 तो हो जाएगा पेंट एन अमाइन, पेंटेन अमाइन। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अरे ये लटके हुए हैं साइड में, इनको ध्यान देना पड़ेगा। प्रीफिक्स में लेते हैं हम लोग। चलो फिलहाल 2,3 डाई। अच्छा ये जो साइड ब्रांच चेन है, ठीक है, ये जो भाई साहब लटक रहे हैं CH3 CH3 यानी कि ब्रांच चेन है, इसको मिथाइल लिखते हैं। 2 बार है तो डाई मिथाइल, तो क्या हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल। फिर हेक्स इन अमाइन, हेक्सेन अमाइन। ये ओ फिर से अमिताभ बच्चन आ गए, ये तो भाई साहब मानते ही नहीं। देखो इनको 1 2 3 4 5 6 7 और अब की बार ये इनको लेंगे हम लोग सफिक्स में और ये लेंगे प्रीफिक्स में क्योंकि सबके पिताजी हैं ये, ठीक है। देखना ध्यान से, ये लिखेंगे हम लोग 3 अमीनो। अमीनो क्यों आया? अमीनो इसलिए आया क्योंकि अमाइन को हम लोग अमीनो लिखते हैं एज अ प्रीफिक्स। तो 3 अमीनो हैप्ट, 3 अमीनो हैप्ट इन ओइक एसिड। ये देखिए छोटे भाई आ गए अमिताभ बच्चन के। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 तो हो जाएगा 3 अमीनो, 3 अमीनो। फिर हेक्स इन और ये इसको CHO को लिखते हैं अल, तो 3 अमीनो हेक्सेनल। अब हम शायद और 5-6 IUPAC की और प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। चलिए फिलहाल इसको भेजते हैं इनकी जगह। चलिए आपका काम हो गया। चलिए कुछ 5 IUPAC के बारे में और डिस्कस करते हैं। फिर देखिए 1 2 3 4 5 तो इसका नाम होगा पेंटेनामाइड। क्या हो जाएगा? पेंटेन अमाइड यानी कि पेंटेनामाइड। ये देखो 1 2 3 4 5 हम इसको एज अ सफिक्स ग्रुप में यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा पेंटेन, पेंटेन नाइट्राइल 1। अच्छा इसको हम एज अ प्रीफिक्स क्योंकि हमने यहाँ यूज़ कर लिया, तो 1 2 3 4 5 इसका नाम रखेंगे साइनोप्रोपेन, साइनोप्रोपेन। इसको देखिए यहाँ आ गए हैं फंक्शन ग्रुप कार्बोक्सिलिक, तो यहाँ पे इसको एज अ साइनो ही लेंगे, प्रीफिक्स लेंगे। तो 1 2 3 4 तो हो जाएगा 2 साइनो ब्यूटेनोइक एसिड। इसको देखिए 1 2 3 4 5 और 6 तो हो जाएगा, या अमीनो ग्रुप भी है और अमाइडो भी है, तो दोनों ही प्रीफिक्स में आने वाले हैं। पहले अमाइडो आता है, तो ये पहले क्या लिख देंगे 4 अमीनो, 4 अमाइडो, 4 अमीनो 4 अमाइडो। फिर 1 2 3 4 5 6 तो हेक्स इन ओइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। चलिए याद रखिए, हम लोग ऐसे ही और IUPAC आगे ऐसे पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, ध्यान रखिएगा इसका। और आप IUPAC सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिए। हम ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हो। आपके लिए खुशखबरी, बहुत जल्द मैं क्लास 12 के कुछ चैप्टर मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ। बेसिकली NCERT सॉल्यूशंस। बच्चे परेशान होते हैं कि NCERT सॉल्यूशन सर नहीं आ रहा, NCERT सॉल्यूशन करा दीजिए, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद।